वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम रिसोर्सेज वाले चैप्टर को लेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ स्टोरी लाइन दी है। इसको समझने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जब यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह समझाऊंगा तो उसी में बीच में समझा दूंगा, ठीक है। वाटर, यहाँ से शुरू करना है। जो मेन पढ़ने वाली लाइन है वो यहाँ से आई है, वाटर से। तो इसको देखते हैं। वाटर, water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They all have been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or a substance a resource. अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि आप वाटर यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, चाहे आप रिक्शा यूज़ करते हो या फिर कोई डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के लिए कोई डिफरेंट मीडियम यूज़ करते होगे। लेट सपोज आप बस यूज़ करते हो, या आपके पास हो सकता है कि कार हो सकती है, या फिर बाइक यूज़ करते होगे। वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक्स, इन सब में एक चीज़ कॉमन जो चीज़ है वो ये है कि इन सब को आप यूज़ कर रहे हो तो इनकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, यानी यूजेबल है ये सब। तो इनको ये सब क्योंकि यूजेबल हैं तो कुछ ना कुछ इनकी वैल्यू है और इसकी वजह से ये एक रिसोर्स है, ठीक है। जिस भी चीज़ को आप यूज़ करते हो उसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है और उसके पास कुछ ना कुछ तो वैल्यू है जिसकी वजह से वो एक रिसोर्स है, ठीक है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू, देखो जो राजू है वो एक लड़का है। वो अपनी अम्मा से क्वेश्चनिंग कर रहा है। क्वेश्चन में वो पूछता है कैसे कोई भी चीज़ रिसोर्स बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू है तो वो एक रिसोर्स है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। अगर कोई चीज़ यूज हो रही है इसका मतलब उसके पास कुछ तो वैल्यू है, वरना अगर मान लो कोई चीज़ एकदम उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो यूज ही नहीं होगी। और अगर यूज हो रही है तो हाँ, वैल्यू है उसकी। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। तो अम्मा ने बच्चों को ये चीज़ समझाई है कि कोई भी चीज़ अगर उसके पास वैल्यू है तो वो एक रिसोर्स है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट। बोल रहे हैं कि हर चीज़ को मतलब पैसे से नहीं तौल सकते हैं। जैसे कि जो मेटल्स हैं उनको हम पैसों से तौल सकते हैं, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू है उनकी। और जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है हो सकता है उसको आप पैसों से मतलब नहीं देख सकते। कोई भी अगर मान लो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, हो सकता है उसकी नेटवर्थ हो कुछ, हो सकता है ना भी हो। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। बट दोनों इंपॉर्टेंट है तो दोनों रिसोर्स हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी हैं। हो सकता है एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की ज़्यादा इकोनॉमिक वर्थ ना हो सकता है कि मेटल्स की हो, लेकिन हो सकता है किसी आदमी के लिए मेटल उतने ज़रूरी ना हो और ब्यूटीफुल लैंडस्केप ज़्यादा ज़रूरी हो, है ना। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया पेटेंट। पहले ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर पेटेंट को समझेंगे। सम रिसोर्सेज बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। योर ग्रैंड मदर्स रेमेडीज have no commercial value today, but if they are patent and sold by a medical firm tomorrow, they could have economically valuable. They could become economically valuable. इसका मतलब ये है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू अभी नहीं है, लेकिन टाइम के साथ आप उन्हें बना सकते हो। जैसे कि अगर आप अपने घर में कोई भी चीज़ है उसका पेटेंट वगैरह करवा के उसे बेच दो तो उसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू हो सकती है। अब ये पेटेंट क्या होता है उसको समझते हैं। It means the exclusive right over any idea or invention. अगर मान लो आपके पास खुद का कोई आइडिया है, लेट सपोज आपने टाइम मशीन बना ली, तो उस टाइम मशीन को आपको पेटेंट कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई भी उसको मतलब आइडिया को चुरा के अपना बता सकता है। तो इसलिए आपको पेटेंट लेना पड़ता है। जैसे कि यूट्यूब की सबसे बड़ी बात करें तो यूट्यूब पे कुछ लोग दूसरे की वीडियोस उठा के डाल देते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है। ठीक वैसे ही ये वाली चीज़ भी होती है पेटेंट। Time and technology are the two important factors that can change the substances into resources. कोई भी दो important factors के नाम अगर आपको बताने को बोले जिससे आपको ये पता चले कि कोई भी सब्सटेंस को आप चेंज कर सकते हो रिसोर्सेज में, तो उसका आप दो नाम दोगे, कौन कौन से? टाइम और टेक्नोलॉजी। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, 1 मार्कर का ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द 2 important factors that can change substances into resources, तो आपका आंसर होगा टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द 2 important factors that can change the substances into resources, ठीक है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल themselves आर द मोस्ट important रिसोर्स। देखो कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी तक है जब तक हम लोग हैं, ठीक है। अगर हम ही नहीं है तो यूज़ कौन करेगा? तो पीपल themselves आर द मोस्ट important रिसोर्सेज।
It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of the more resources. हम ही लोग तो हैं जो ये सोचते हैं, आइडियाज, नॉलेज देते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा रिसोर्सेज उत्पन्न होते हैं. ठीक है, अगर हम ही नहीं होंगे तो फिर कोई उत्पत्ति नहीं होगी. उत्पन्न मतलब थोड़ा ज़्यादा हिंदी वाला वर्ड हो गया, लेकिन आई होप आप समझ में समझ रहे होगे आप इन चीज़ों को. Each discovery or invention lead to many others. The discovery of the fire led to the practice of the cooking and the other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of the newer modes of the transport. देखो जो व्हील की डिस्कवरी हुई उसकी की वजह से तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हुए. आज के डेट पे आप फरारी, सुप्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी कार आ रही हैं, या फिर हो सकता है आपको कोई और जैसे स्कॉर्पियो एंड ये सब डिफरेंट कार्स हैं, जो भी आपको पसंद हो, तो ये सब कार्स वगैरह कैसे आ पा रहे हैं? पहले व्हील की इन्वेंशन हुई, तभी तो आगे इतनी डिस्कवरीज हो पा रही हैं. द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न द एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. देखो फास्ट फ्लोइंग वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है. जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको यूज़ किया जाता है. इनफैक्ट जो आपका डायमंड है, डायमंड सबसे हार्ड मेटल होता है, उसको तोड़ने के लिए, उसको एक शेप वगैरह देने के लिए भी वाटर की फ्लो को यूज़ किया जाता है. तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसे रिसोर्स बनाती है. यहाँ पे टेक्नोलॉजी वर्ड आया, उसको यहाँ पे मीनिंग समझाया. टेक्नोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड द स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? वो एक एप्लीकेशन है लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स का, ताकि हम कुछ चीज़ों को कर सकें, मेकिंग थिंग्स, कोई न्यू चीज़ें भी बना सके. ये टेक्नोलॉजी होती है. ठीक है, और टेक्नोलॉजी हर सेकंड कह सकते हो कि एडवांस होती रहती है. कुछ ना कुछ नया आते जा रहा है. जैसे कि अभी कुछ सालों पहले की बात करें तो आप कैसे फ़ोन वगैरह यूज़ करते थे. आज से 10 साल पहले लेट सपोज आप एक नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते थे बिना एंड्रॉयड वाला, लेकिन आज के डेट में एंड्रॉयड फ़ोन तो कॉमन हो गए हैं और iOS भी आ गया है एप्पल का. तो फिर ये सब है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट. टाइप्स ऑफ द रिसोर्स की बात करते हैं. यहाँ से अब नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं, 2 पार्ट में कर लेंगे ये वाला चैप्टर.